बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप असर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में ये जो बहुत बड़ा मसला है ये आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। पाकिस्तानी सियासत पर बात करने जा रहे हैं और अहम तरीन दिन जो आपको मैंने कहा था कि 5 दिन इंतहाई अहम हैं, और आप ये तसव्वुर कीजिए कि पूरा पाकिस्तानी जानता है कि इन 5 दिनों की क्या वैल्यू है, ये इस हफ्ते की क्या वैल्यू है, हर आदमी जानता है। अगर नहीं जानते तो कुछ लोग नहीं जानते। अब उसके अंदर एक आपने देखा कि संडे को एक वाक़या हुआ, आपके सामने है, मीडिया में रिपोर्ट्स आई और तमाम चीज़ें शुरू हुई। उसमें कुछ गुस्सा भी था, नफ़रत भी थी, हैरत भी थी हमको कि क्या हुआ। लेकिन बहरहाल उस शख्स ने कहा कि मैंने स्कॉटलैंड यार्ड को सबूत दे दिए हैं। उसके बाद सिर्फ इतवार ही गुजरता है और रात आ जाती है। रात के बाद जो सुबह आती है, सुबह पता चलता है कि मियाँ साहब घर में मौजूद नहीं हैं। वो अपने अहलो अयाल के साथ यूरोप के सैर को निकल गए हैं। ये बड़ी अजीब बात है। या जो रिपोर्ट आई, तातीलात गुजारने गए हैं। तो जो तातीलात गुजारते हैं, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे तातीलात गुजारनी है, तो मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ काम करता हूँ और मैं काम करने के बाद कुछ अरसे के लिए आराम करने के गर्ज से तातीलात के लिए मैं यूरोप जाऊँगा या कहीं भी जाऊँगा। ये मेरी तातीलात काउंट होंगी क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब तातीलात गुजारने, हमारे हिसाब से तो तातीलात ही गुजार रहे थे। तातीलात के अंदर तातीलात कैसे आ सकती हैं? अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मैंने दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा कि बात यह है कि अगर ये तातीलात गुजारने गए होते तो ये ज़रूर पहले से इन्फॉर्म कर देते कि भाई साहब कोई परेशानी की बात मत ले आना, हम लोग तातीलात गुजारने जा रहे हैं। कोई ट्वीट आ जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती कि हमारा ये मामला है, हम जा रहे हैं, इसमें कोई आपने कोई गलत तस्वर नहीं कर लेना कि हम भाग गए, ऐसा कुछ ऐसा मत कर देना। हम ओपनली जा रहे हैं, बिंदास जा रहे हैं, खुल के जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है हमें। हम अभी आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे, वट जो भी है। लेकिन जो फैमिली गई है वो आपके सामने है किस तरीके से। मरीम नवाज साथ में चली गई और वो भी तातीलात गुजार रही हैं, तमाम बच्चे भी चले गए। ओके, 24 तारीख को छोटे मियाँ साहब भी रवानगी डाल दी अपनी उन्होंने, और वो भी अचानक चल पड़े। यानी कि इस टाइम सूरत हाल आपको अंदाज़ा भी नहीं है। कुछ लोगों को मैं अंदाज़ा करा देता हूँ अभी। अब अंदाज़ा कर लें, पहले अंदाज़ा कर लें, उसके बाद फिर आप फैसला कीजिए। अंदाज़ा ये कर लीजिए कि मैं ओपनली बात करूँ आपसे तो हालात ठीक नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा सा कड़वी बात कर लेते हैं, खुल की बात कर लेते हैं। हालात ठीक नहीं हैं। आप कहते हैं हालात को क्या हो गया? हालात को ये हो गया कि इमरान खान को छोड़िए, जो इस्टेब्लिशमेंट है और ये जो पीडीएम गवर्नमेंट है, या आप नवाज शरीफ कह लीजिए, शहबाज शरीफ कह लीजिए, इनके दरमियान सूरत हाल जो है बिल्कुल फेस टू फेस की सूरत हाल है इस टाइम। ठीक है ना? आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, वो वाली सूरत हाल है कि राना सनाउल्लाह का जुमला जो आपको मैं सुना दूं, वो कहते हैं कि समरी ना भी आई तो तकर्री हो जाएगी। अब आपको मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, मैं आसिम मुनीर साहब के ऊपर आ रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब, मोस्ट सीनियर, राइट नाउ ही इज मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हम कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन आ रहा हूं, समरी ना आई, समरी क्यों नहीं आएगी? पहली बात, समरी क्यों नहीं आएगी? आपके तो जो सूरत हाल है इस टाइम सूरत हाल है, अगर आप इमरान खान के पैराहे में अगर हम बात करें तो सूरत हाल तो बड़ी क्लियर कट है। ठीक है, तो एक बात हो गई। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समरी आ जाएगी, मोस्ट सीनियर को या जो भी मर्जी हो नाम दे दीजिएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको ठीक कर देंगे। लेकिन हमने जो लहजा देखा था बिलावल भुट्टो साहब का, वो भी कुछ हमें निशानदेही कर रहे थे। लेकिन अब आ जाइए आप लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के पास। ही इज़ अ मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल राइट नाउ, और टॉप लिस्ट के ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी जो क्लास है आउटस्टैंडिंग है, उनका रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है, उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, उनकी जो आईएसआई के लिए और जो फ़ौज के लिए जो खिदमात हैं तमाम, हर कोर में, हर जगह, पेशावर में, वो आउटस्टैंडिंग है। वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है उनका। और आपको मैं ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने इन 5-6 को पूरा पढ़ा, सारे ही आउटस्टैंडिंग निकले। मतलब क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि जब कोई लेफ्टिनेंट जनरल बनता है तो वो आउटस्टैंडिंग ही होता तो बनता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक है ना? लिहाजा मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन 27 तारीख को आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और इनको मोस्ट सीनियरिटी लिस्ट में नहीं मिलती अगर 29 तारीख की बात करेंगे। 29 तारीख को, इत्तेफाक की बात कह लीजिए आप, 29 तारीख को हमारे बाजो साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो 2 दिन पहले ये रिटायर हो चुके होंगे। इनको कंसिडर किस तरह किया जाएगा, ये मैकेनिज्म क्या है, क्यों नाम डाला गया, क्या होगा, क्या तमाम चीज़ें होंगी, इसके ऊपर क्या
मामला आया, क्या आवाज़ आई है वहाँ से, क्या श्योरिटी दी गई है तब उस तरफ और इस तरफ, और उसके बाद इमरान खान साहब को क्या कन्वे किया गया है, वो तमाम बातें बहुत मोटी मोटी हैं, वो आपको समझ में अभी आ जाएंगी। अब उसमें यह है कि आसिम मुनीर साहब तो क्या कहना चाहिए मुझे इसके ऊपर, मैं कितना ही ओपन कह सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये है कि इमरान खान साहब को अगर मैं शामिल करूँ इस बात के ऊपर, तो जब इमरान खान साहब आए 8 महीने गुजरते हैं, तो 8 महीने के बाद आसिम मुनीर साहब को ISI के ओहदे से हटाया गया था, और उसके बाद मुबैना तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ हमें खबरें आईं और हमने उसको उन खबरों को हमने खा लिया, ऊपर से पानी पी लिया, हमने बाहर बात की ही नहीं। मुबैना तौर पर उनके और आसिम मुनीर साहब के पॉलिसी में इख्तलाफात मौजूद थे, ये हमारे सामने आया, लेकिन ये बात बड़ी इसलिए नहीं क्योंकि ये खबर कोई खबर थी ही नहीं। ये मामला तो हो जाता है ना, यानी कि कोई ISI का चीफ होता है फिर नहीं होता, होता है फिर नहीं होता, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर कौन सी कोई केस बन जाता है। तो ये बातें हमने सुनी और हमने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, यानी क्या हिदायत हैं, ये भी मुबैना हिदायत हैं। उसमें यह है कि शहबाज शरीफ जो है एक सुबह उठते हैं और ऐलान करते हैं कि मैं आसिम मुनीर साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को 4 स्टार जनरल बना देता हूँ, बना रहा हूँ, ऐलान कर दें। तो उनका जो रिटायरमेंट वाला मामला है उसको ज़ाहिल कर सकते हैं वो, अगर वो ज़ाहिल हो जाता है तो आसिम मुनीर साहब जो है 4 स्टार जनरल बन जाते हैं और उनका रिटायरमेंट ख़त्म हो जाता है, मामला इररिलेवेंट हो जाता है और उनको आप काउंट कर लेंगे एज आ, ठीक है। तो ये काम करना है कि नहीं करना है, इसके ऊपर सवाल आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर आसिम मुनीर साहब के साथ ये जो बाकी जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो, फिर बाजवा साहब, फिर आर्मी, फिर उनका अपना मामला, इसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ जाएगी, कोई खराबी तो नहीं आ जाएगी कोई, ये आपने मुझे बताना है, इसके अंदर आपने बताना है कि क्या हो सकता है। बहरहाल सूरत हाल जो है ये तमाम चीज़ें हो रही। अच्छा, अब इसमें आप कहते हैं कि मुल्क की सूरत हाल क्या है और इसका फैसला किस तरह होगा। तो मुल्क की सूरत हाल तो ये है कि अभी हमें खबरें मिल रही हैं, ये भी पता नहीं सही या गलत है मगर मिल रही हैं कि 92.53 पे हम आ चुके हैं जो हमारी सूरत हाल डिफ़ॉल्ट की है। मुझे ये तो नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है, मुझे ये पता है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो का बेड़ा गर्क हो गया है। यानी कि कोरोना के टाइम पर भी हम इतने नहीं गिरे थे, कोरोना के टाइम पर भी जब मईशत बंद थी, आप और मैं घरों के अंदर बंद थे, हमारे घरों के बाहर तंबू लगे हुए थे, हमारे रिजर्व इतने गिरे थे जिस तरीके से आज हमारे गिरे हुए हैं। हम किस तरह पेमेंट करेंगे, किस तरह सूद देंगे, वो सूद जो मेरे बड़ों ने ले लिया कर्जा, कब लिया, क्यों लिया, किसके कहने पे लिया, किसके लिए लिया, वो कर्जा कहाँ गया, कोई पता नहीं है, मुझसे मत पूछें। इसके बाद आप अगर इसको मैच करते हैं अगर बातों को, तो आप देखें सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चलता था हमेशा कि भाई ये 5 नाम आ गए हैं, उनको वज़ीर-ए-आज़म अप्रूव कर रहे हैं, फिर 5 में से एक को सिलेक्ट करना है, पूरी सुप्रीम कोर्ट नाराज, ये तमाम चीज़ें होती थी। फिर एक दफ़ा एक फैसला हो गया कि सीनियर मोस्ट ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस बन जाएगा, इसके अंदर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उसके बाद से आज तक कुछ हुआ ही नहीं। पहले से पता होता है, यानी कि 2-3 साल पहले से पता होता है कि ये बंदा जो है ये ऑटोमेटिक सीट पे आ जाएगा, आपने सीट छोड़नी है, पीछे से आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मसला खत्म कर दिया। अब इस बात को क्या हम यहां अप्लाई कर सकते हैं? कर देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है और कामयाब हुआ है, उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। एक्सटेंशन का मसला भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन जो है हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा सब लेफ्टिनेंट जनरल बराबर हैं। अगर यही मानते हैं सब, तो फिर एक्सटेंशन का मतलब बनता नहीं है। बिकॉज अगर मैं रिटायर हो रहा हूं तो मुझे ये यकीन तो होना चाहिए ना कि मेरे बाद जो लेफ्टिनेंट जनरल आ रहा है वो भी टॉप सीनियर है, लेफ्टिनेंट जनरल है यार, उसके बाद जो है वो भी टॉप सीनियर है, उसके बाद भी टॉप सीनियर है, तो 5 तो लाइन से लगे में टॉप सीनियर है। तो लिहाजा अगर मैं एक्सटेंशन लेता हूं तो मतलब ये हुआ कि अभी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जो मेरी जगह ले सके, इसलिए मुझे एक्सटेंशन मजबूरन लेनी पड़ रही है। तो ये माहौल भी अगर खत्म कर दे तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर ये वाला मसला जो है ये नहीं होगा। और इस टाइम सूरत हाल ये है कि मैं आपको साफ कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के अंदर अगर मैं बात करता हूं किसी से तो वो जवाब नहीं देते, वो कहते हैं यार मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। भाई मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जी ये क्या होगा, वो कहता है मुल्क छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। तकरीबन 5 नाम तो ऐसे हैं जो क्लियर कट मुझे नजर आ रहे हैं कि वो नजर नहीं आ रहे, मुझे नजर आ रहा है कि वो नजर नहीं आ रहे। वो यानी कि वो रिटायरमेंट हो सकती है उनकी, ठीक है ना, उनकी फैमिली ने उनको हाथ जोड़ के बोला हुआ है कि भाई साहब छोड़ दें इस चीज़ को। यानी कि नून लीग में ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि वो लोग कह रहे हैं कि जी जो गेम के अंदर हम चल रहे हैं ये गेम बड़ी गंदी हो चुकी है। और इसीलिए जो है सूरत हाल ये है कि दाएं बाएं सब आगे पीछे हो रहे हैं, कोई सीट पर बैठने को तैयार नहीं है।
भाई आप, ये क्रूशल टाइम है, आपकी सैर व तफरी, आपके दौरे हो जाएंगे, मना नहीं कर रहे आपको, आपने करना है क्योंकि आपको कोई कुछ कर सकता भी नहीं है। लेकिन खुदा के लिए एक हफ्ते के लिए आराम से बैठ जाएं प्लीज सीटों के ऊपर, और अगर समरी नहीं आ रही तो समरी का काम खत्म करें, अगर समरी आ गई है उसके ऊपर फैसला करें और थोड़ा सा रिकमेंडेशन को सुने। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट को आपने जितनी भी धमकियां लगानी है लगा लें, लेकिन आप भी समझदार हैं कि प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात मौजूद हैं, वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आखिरी इख्तियार जो है वो प्रेसिडेंट का है कि वो समरी को रोक देंगे, वो दस्तखत कर सकते हैं, वो उसको ठीक करने के लिए कह सकते हैं, वो कुछ कह सकते हैं कि जी मैं इसको इस तरह रद्दोबदल करता हूँ। उसी बात के ऊपर बिलावल साहब ने कहा था कि आखिरी वार्निंग है, वरना इसके बाद जो है ना फिर सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। तो सूरत हाल ख़राब होगी, मगर कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, सूरत हाल क्या ख़राब करनी किसी ने, मगर मामला ये है कि यहाँ पर हमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेकर आना है पाकिस्तान में, किसी को भी ले आइए, मगर डे 1 मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, डे 1 से मुतनाज़ा ना हो, ठीक है ना। ये कहने का मतलब ये है कि जिसको भी ले आएँ वो होना ये चाहिए कि उसके ऊपर एक मामला होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि वो पहले ये हुआ था, इमरान खान साहब ने ये कर दिया था, या नवाज शरीफ साहब ने ये कर दिया था, या पीछे से ये हो गया था, तो वो नहीं होना चाहिए। कोई दरमियान से उठा लें भाई, अब तो मशवरा यही है हमारा। अगर आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, और आप जो उसके ऊपर कहना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।